नमस्कार, मैं रविश कुमार। संसदीय जीवन में 29 साल बिताने के बाद 4 महीने पहले रेल मंत्री बने पवन बंसल का यह पहला रेल बजट है। कैसा रहा इसकी बात करेंगे, मगर पहले बधाई तो दे ही सकते हैं। निहायत ही शराफत से बजट पेश कर रहे थे। उनके अंदाज में लालू यादव और ममता बनर्जी वाली अति नाटकीयता तो नहीं थी, लेकिन रेल बजट उस राजनीति से पूरी तरह मुक्त भी नहीं था जिससे बचाने के लिए रेल मंत्री चिंतित नजर आ रहे थे। पवन बंसल इस बजट के जरिए रेल की वित्तीय हालत को एजेंडा बनाना चाहते हैं कि आप ये समझें कि माल और यात्री किराए को ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि सभी ग्राहकों का पैसा वसूल हो सके। रेलवे का विकास सदैव इन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हुआ है। किराए को लागत से कम रखा जाएगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। पवन बंसल साहब को यह भी बताना चाहिए था कि रेल फैक्ट्री, रेलवे लाइनें बिछाने में उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों का कितना पालन किया और राजनीतिक खुशामद का कितना। वो किसकी सरकार थी जो लालू ममता को मनमानी करने दे रही थी, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करते नहीं थकते थे। मगर यह जरूर है कि बंसल ने यह सोच घुसा दी है कि भाड़ा रेल मंत्री नहीं, अब नया रेल टैरिफ प्राधिकरण तय करेगा। प्राधिकरण का काम होगा कि साल में 2 बार 5 या 6% के हिसाब से भाड़ा बढ़ा दे। 1000 रुपए के टिकट पर समझिए कि 60-70 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। रेल आपको जताना चाहती है कि वो खैरात वाली नहीं रही। वैसे आप इसे खैरात समझ ही कब रहे थे। सेकंड क्लास का टिकट इतना महंगा हो गया है कि एक मजदूर अपने परिवार के साथ घर लौटता है तो 5 से 7 हजार रुपए भाड़े पर खर्च हो जाते हैं। इसके बाद भी वो छठ से लेकर होली तक में 24 घंटे खड़े होकर, पुलिस की लाठी खाकर, शौचालय में बैठकर सफर कर रहा है। मजदूर ने अपनी जेब से रेल के लिए हमेशा दिया, रेल ने उसे क्या दिया, ये सवाल है। क्या आपने सुना कि रेल मंत्री ने जनरल बोगी की हालत सुधारने पर कुछ कहा है? सेकंड क्लास के लिए कुछ सुना हो तो बताइएगा। थर्ड एसी और 2 एसी का क्लास अब पुराना पड़ने लगा है। फर्स्ट एसी से शायद क्लास 1 टाइप के लोग अब उबने लगे हैं। इसीलिए रेल मंत्री ने कहा है कि शताब्दी और राजधानी जैसी लोकप्रिय ट्रेन में एक अत्याधुनिक बोगी जुड़ने वाली है जिसका नाम अनुभूति होगा। बहुत सही नाम है क्योंकि अनुभूति के लिए फुर्सत और पैसा जनरल में चलने वालों के पास तो होता नहीं। जल्दी इस अनुभूति में सांसद, विधायक और मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो कि मैं नहीं हूं, चलने लगेंगे। इसीलिए किसी ने अनुभूति कोच का विरोध नहीं किया कि भाई जिस ट्रेन में लोग जनरल में लदा फदा कर जा रहे हैं उसमें ऐशो आराम वाली बोगी जोड़ने का क्या मतलब है। जब रेल घाटे में है तब एग्जीक्यूटिव लाउंज किसके लिए? रेल मंत्री पवन बंसल को इसकी चिंता है कि टिकट काटने में आपके कितने पसीने छूटते हैं। इसीलिए अब 24 में से 23 घंटे आप कभी भी रेल टिकट बुक करा सकते हैं। इस साल के अंत तक IRCTC की क्षमता में व्यापक सुधार किया जा रहा है। तब आप 1 मिनट में लगभग इस साइट से 7200 टिकट काटे जा सकेंगे। मोबाइल से आपको पता चलेगा कि ट्रेन लेट है या नहीं, टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। आज के जमाने में छोटा मोटा बिल्डर रोजाना अपने ग्राहकों को दिन भर SMS करता रहता है, तो मोबाइल का ऐसे जिक्र क्यों हुआ जैसे कोई बड़ी राहत मिलने वाली है। मूल सवाल यह है कि टिकटों की संख्या, ट्रेन की उपलब्धता और समय पर चलना आदि आदि। रेल बजट का घाटा 24,600 करोड़ का हो गया है। क्या यह किराया नहीं बढ़ने से ही हुआ? ये साफ नहीं, बात करेंगे यहाँ। दावा किया गया है कि दुर्घटनाओं में कमी आई है। कुछ सनातन समस्याओं पर इस बार भी भरोसा दिया गया है, जैसे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, फ्रेट कॉरिडोर, आधुनिक किचन, सफाई वगैरह वगैरह। अब बात पॉलिटिक्स की करते हैं। 3 पूर्व रेल मंत्रियों रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार ने रेल बजट को औसत, दिवालिया और फेल बता दिया। इन पूर्व रेल मंत्रियों ने ऐसे बयान दिया जैसे रेल की हालत पवन बंसल के रेल मंत्री बनते ही बिगड़ी है। लालू ने कहा कि भाषण अंग्रेजी में था तो पूरा समझ में नहीं आया। एक मासूम सा बयान मायावती का रहा, जिन्होंने कहा कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह रेल नहीं रायबरेली बजट है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेल मंत्री बंदरगाहों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मौका गंवा बैठे हैं और गुजरात की उपेक्षा हुई है। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है। इसे लेकर कुछ भाई लोगों ने ज्यादा ही गूगल कर दिया कि बंसल ने भाषण में 6 बार रायबरेली का नाम लिया और अहमदाबाद का 10 बार। गूगल हमने भी किया, मगर इस बार लगता है कामयाबी नहीं मिली। हम ढूंढ रहे थे कि क्रिस्टीन मेदरले कौन हैं, कहाँ की हैं, किस सदी की हैं, जिनकी एक अच्छी कविता से बंसल ने अपने भाषण की शुरुआत की, समापन की।
बस यही जानकारी मिली कि ओरिएंट लॉन्गमैन की दूसरी कक्षा की किताब में यह कविता द लिटिल ब्लू इंजन है। इसका सार यह है कि जब आप रेल में सफर कर रहे हो और लाइन पहाड़ों से गुजर रही हो तो इंजन की आवाज को सुना कीजिए। खैर, अगर बंसल साहब हिंदी के कवियों और शायरों का भी नाम ले लेते तो ठीक रहता। दुष्यंत कुमार को बिना श्रेय दिए पड़ गए कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश से सूरत बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने रेल बजट की खूब तारीफ की है। वैसे प्रधानमंत्री ने हर बार हर रेल बजट की तारीफ की है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, प्रवक्ता वासुदेव आचार्य हैं, सांसद हैं सीपीएम के, प्रताप सिंह बाजवा साहब सांसद कांग्रेस पार्टी, प्रंजय गुआ ठाकुरता साहब हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सतीश मोहन वैश्य साहब हैं, आप रेलवे सुरक्षा प्रबंधनी खन्ना कमेटी के सदस्य रहे हैं और उसके संदर्भ में आपका एक अपना नजरिया भी रहा होगा, रहेगा, आपसे उसका लाभ मिलेगा और काफी लंबा समय आपने रेलवे में गुजारा है। केशव चंद्र साहब हैं जो सदस्य है रेलवे ट्रैफिक के मौजूदा सदस्य हैं। प्रकाश जी, पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, चूंकि आप पढ़ने लिखने वाले नेता हैं, क्या आप सचमुच इस बात को महसूस करते हैं कि पवन बंसल ने जो एक बात कही है कि अब ये भाड़ा बढ़ाने से अब आप बच नहीं सकते हैं, अब वो वैसा चलेगा नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी? क्योंकि मुझे एक बार याद आ रहा है कि जब लालू यादव ने कई बजट में रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया तो आप लोग तब भी आलोचना करते थे कि ये जादूगरी कर रहे हैं, भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं पर दाएं बाएं से लेफ्ट राइट कुछ कर रहे हैं। पर यहां किसी ने नहीं कहा कि ये जादू है। पर जिस तरह से पवन बंसल अपनी तरफ से, मैं आपकी बात जानना चाहता हूं कि ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रेल अब खैरात की रेल नहीं रही, अब इसको आपको उतना उचित पैसा देना पड़ेगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, फिर सुविधाएं मिलेंगी। प्रकाश जी, अब सुविधाएं पहले मिलेगी या किराया पहले बढ़ेगा? कांग्रेस के अर्थनीति में हमेशा महंगाई पहले बोझ मारती है, फिर सुविधाएं आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यही कहना है यहीं से कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी आर द थ्री मेन कंसर्न्स। तो इसलिए ये सुविधाएं और सुरक्षा, इसका इंतजामात शुरू करे, दिखा दे, लोगों को महसूस हो। ये जो अनुभूति जो बहुत ही उच्च दर्जे के लोगों को देने वाली बात की है बहनू जी ने, नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। मुद्दा ये है कि उसके बजाय उन्होंने अनुभूति आम पैसेंजर को क्या, यात्रियों को क्या दे रहे हैं, वो मुद्दा है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर सचमुच में सुरक्षा, सुविधाएं और ठीक स्थिति बनती है, टॉयलेट, बायो टॉयलेट बनाने की बात इसमें तो कहीं नहीं, पहले तो बहुत कहते थे। तो अगर ऐसी कुछ चीज करके दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई खर्चा बढ़ा है और इसलिए आपको किराया देना है, और तो फिर लोग भी यूजर चार्जेस के तैयार है। उसमें भी जो यात्री क्लास से जाते हैं, अनरिजर्व से जाते हैं, उनको कोई बोझ नहीं और बाकी लोगों को बोझ, ये तरह से विचार कर सकते। सवाल है कि रेलवेज आर इन डीप डिस्ट्रेस। रेलवे बहुत ही बेहद खराब हालत में है और इसको सुधारने के लिए एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। पर उसी की तो बात कर रहे हैं। जैसे अपने बजट से, एक मिनट, अटल जी ने जैसे 3 साल लगातार रेल सुधार के लिए बहुत बड़ी राशि ये बजट से, जनरल बजट से रेलवे को दी, ऐसे मिलने की जरूरत है। जो नहीं उसमें उल्लेख है उसका बहुत थोड़ा संक्षेप में उल्लेख है, पता नहीं है वो वचन है या नहीं है। और इसलिए ये हमारी कुल भूमिका है। जी, आपको लगा नहीं कि एक किस्म की टिप्पणी के लिए टिप्पणी नहीं करते? हाँ, पर एक किस्म की आपको मैं ईमानदारी नहीं कहूंगा, उसमें राजनीति जरूर होगी, पर एक सचेत तरीके से वो बता रहे हैं जब अपने लक्ष्यों को वो कम कर रहे हैं कि हम दोहरीकरण की बात हो या विद्युतीकरण की बात हो, तो अपने लक्ष्यों को वो कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा नारेबाजी या इसको आप आंकड़ेबाजी के सहारे आप वो हथियार नहीं बना सकते हैं। जितना है जैसा है उसे कम से कम फेस वैल्यू पे स्वीकार किया जाए, ये प्रयास भी आपको नहीं दिखा? नहीं, लेकिन ये आप इसको अगर बहुत बढ़ा चढ़ाकर मार्क देने वाले हो तो मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिस्थिति बताने की बात है कि भाई हमारे घर में कुछ नहीं है, अब इतना ही है, इतना जो खाना है खाओ, नहीं तो नहीं रहो। अरे भाई, क्या सोचोगे भविष्य के लिए, क्या आपका रोड मैप है? एक केवल उन्होंने कहा पीपीपी। अरे क्या पीपीपी? 10 साल में अनेक क्षेत्रों में पीपीपी सफल रहा, लेकिन कम ज्यादा सफल रहा,
लेकिन रेलवे में 10 साल में एक भी सफलता का पीपीए का उदाहरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रेलवे की एक मानसिकता है, रेलवे का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, और वो कभी होने नहीं देखा। हम एमपी लैड से सांसद फंड से एक आरओबी के लिए अगर मंजूर करते धनराशि, तो 2 साल तक रेलवे तो परमिशन नहीं देती। तो ये जब तक रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन अंदर से नहीं होगा, रेल सुधार के एक पटरी पर नहीं चलेगी। ये मुद्दा है।